सो हेलो गाइस, बैक टू DRX व्लॉग्स। एंड हमने Q&A करने का सोचा था, जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उसका आंसर करने का। बट हुआ ये था कि हमने कल जो शूट किया था वीडियो, वो ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाया था। सो वेलकम बैक गाइस। और जो अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं ये हम इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि आपने हमारा एक वीडियो था जो हम यहाँ पे लगा देंगे कोने में कि वाई टू चूज़ फार्मडी नहीं, उसका टाइटल ये है वाई फार्मडी मेक योर माइंड क्लियर। तो आपने उस पर 24 घंटे के अंदर अंदर 500 प्लस व्यूज़ और 41 कमेंट अभी तक आ चुके हैं। और कमेंट्स में ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चंस हैं, जो मैंने बोला कि नीट में बच्चे अभी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो हमने सोचा कि उन कमेंट्स का आंसर एक सेपरेट व्लॉग में कर देंगे। व्लॉग नहीं, ये व्लॉग कम क्वेश्चन आंसर है, कमेंट्स का आंसर है ये, Q&A नहीं है, कमेंट्स का आंसर है ये। ठीक है, कमेंट्स में जो आपने क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर है ये। जो भी अच्छा लगे तीनों में से ले लेना। करते हैं इस Q&A को शुरू गाइस। तो हमें लगा कि आप वहाँ पे बार बार मतलब एक ही लोकेशन देख के आप बोर हो चुके होंगे, तो इसलिए हमने फिर ये लोकेशन चूज़ करा। और आज का वेदर भी बहुत अच्छा है, सुबह तो काफ़ी धूप थी बट अभी बहुत अच्छा है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला कमेंट है शशांक तिवारी का। भैया मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ही फार्मेसी रिसर्च है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप क्लियर हो, आपका माइंड क्लियर है, जैसा कि हमारा टाइटल था। तो अच्छी बात है कि आपको पता है कि हाँ, आपको किस पे इंटरेस्ट है, तो गो फॉर इट। नेक्स्ट है ऑफिशियल सारू। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ फार्मडी फर्स्ट ईयर एंड फॉर gaining more knowledge about family I regularly watch your vlogs and it's very helpful for me. Can you please give me some advice about this course regarding abroad options? तो पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। एंड सेकंड थिंग कि हम लोग भी सोच रहे हैं कि अब्रॉड का क्या क्या है एग्ज़ाम्स और कैसे कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्या स्टफ़ चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कि हम इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएं, बट अभी क्या है कि अभी हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा पोस्टपोन हो जाएगा। बट आएगा ज़रूर वीडियो, तो स्टे ट्यून। नेक्स्ट है शशांक तिवारी। व्हाट्स द डिफरेंस इन एम फार्म एंड फार्मडी प्लीज़? सो एम फार्म जो होता है वो मास्टर ऑफ फार्मेसी होता है, जिसमें आप कोई एक सब्जेक्ट जैसे फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, उसमें आप मास्टर कर लेते हो। और फार्मडी एक पोस्ट बैचलर कोर्स है जिसमें आप जो है डॉक्टर बनते हो। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक चीज़ में डॉक्टर बने हो, आप एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन जिसे हम कहते हैं वो आप बन जाते हो। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि इसमें ह्यूमन के बारे में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, ह्यूमन साइंस है कि नहीं। तो मतलब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो सब कुछ उसी पे तो होगा। हम डर थोड़ा किसी और को दे देंगे। हमने फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर एक सिलेबस का बना रखा है, तो उसका लिंक डाल देंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो सिलेबस के लिए तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। और हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर या फोर्थ ईयर तक कौन कौन सी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मतलब जो अच्छे लेवल की बुक्स हैं, आपको ईजी होगा उससे। और सिलेबस भी बताएंगे और एग्ज़ाम पैटर्न भी बताएंगे कि कैसे कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, सेशनल्स एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट है नाज। डज फार्मडी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यूज स्टेथोस्कोप? नहीं, मैं बोलता हूँ। तो स्टेथो को एक स्टेटस सिंबल की तरह मत लो आप लोग, बिल्कुल भी। पहली बात तो ये अपने दिमाग से हटा दो। स्टेथो अगर आप हॉस्पिटल जाओगे यू हैव टू यूज़। अगर आप पेशेंट से आके बात कर रहे हो, आप कोई पेशेंट देख रहे हो जो हाइपरटेंशन का है, तो आपको स्टेथो यूज़ करना पड़ेगा उसका बीपी चेक करने के लिए। क्यों नहीं करना पड़ेगा? तो ये सब चीज़ें जो है ना कि स्टेथो यूज़ करते नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं गाइस? आप पेशेंट केयर में हो, यू हैव टू यूज़ स्टेथो, यू हैव टू यूज़। हर काम आपको आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और हमें टीचर बोलते ही हैं कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए, इंजेक्शन लगाने से लेकर सर्जरी करने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सव मलवानिया। हाय सर एंड दी, हाउ आर यू? नाइस व्लॉग सर। एक क्वेश्चन है, आप सीनियर्स हो तो क्या फार्मडी गवर्नमेंट में मुझे मिला है तो मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आई थिंक यही कहना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उत्सव। एंड हाउ आर यू का रिप्लाई है कि आप देख सकते हैं हमारे ब्लॉग्स के थ्रू। एंड अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिला है, सीट अलॉट हुआ है, तो प्लीज़ गो फॉर इट, क्योंकि गवर्नमेंट में मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप फार्मडी करो तो प्लीज़ गो फॉर इट। माई इमेजिनेशन का एक क्वेश्चन है, आफ्टर फार्मडी कैन आई ओपन इट्स ओन क्लिनिक? कैन आई ओपन माई ओन क्लिनिक क्वेश्चन होगा आपका। तो फार्मा क्लिनिक खोल सकते हो आप, जैसे कि आप एक जगह पर फार्मा प्लस क्लिनिक पेशेंट केयर के लिए आप ओपन कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट कमेंट है राधा चौहान। वेरी एक्सीलेंट, थैंक यू। उसके बाद है
शैली साहिब, सर इज़ फार्मा डी बेटर देन बीएससी एग्रीकल्चर? कैन यू सजेस्ट मी, आई एम कन्फ्यूज्ड। तो ये जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको, देखो सबसे पहले ना मेरे हिसाब से इंटरेस्ट कैसे जनरेट होता है मुझे समझ में एक चीज़ नहीं आती है। आप इतना आजकल इंटरनेट है, सब कुछ है आपके पास, आप जाके फार्मा डी जो आप बोलते हो, वैसे फार्मा डी नहीं है वो फार्म डी है, ठीक है। फार्म डी का सिलेबस निकालो और बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस निकालो, कंपेयर इट। हर चीज़ का कंपैरिजन है आज के ज़माने में। जब आप फ़ोन कंपेयर कर लेते हो कि ये फ़ोन इस मिड रेंज में अच्छा है, तो ये कर सकते नहीं हो इतना काम बैठ के आप लोग। हाँ, हम मैं कैसे बोल दूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर अच्छा है कि नहीं है? मैंने तो उस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मेरा माइंड क्लियर था कि मेरे को फार्म डी में आना, तो मैं फार्म डी में आया। एमबीबीएस के बाद मेरे को दूसरा था कि मेरे को फार्म डी करना, तो मैंने किया। तो ऐसे आप थोड़ा दिमाग क्लियर रखो कि पहले जाकर कंपेयर करो, दोनों सिलेबस निकालो। सिलेबस मिल जाएगा बहुत इजीली, नहीं मिलेगा तो फार्म डी का सिलेबस मैं नीचे डाल रहा हूँ लिंक में, ठीक है। आपके लिए इतना कर दिया, अब आपको सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस निकालना है और देखना है, दैट्स इट। मेरा ऐसे बोलने का मोटिव ये था कि मैं आपको समझा सकूँ, आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेम क्वेश्चंस पूछते हैं कि बीपीटी वर्सेस ये कंपेयर कर दो, ये कंपेयर कर दो। और हम देखो, फार्मेसी से रिलेटेड जितना भी होगा मैं कोशिश करूँगा कंपेयर करने की, ठीक है, जिसमें मेरे को पता है। बाकी जो चीज़ें हैं उसमें मैं कंपेयर करने का वीडियो बनाऊंगा आगे जाकर, क्यों नहीं बनाऊंगा? आप लोगों को चाहिए तो बनाना पड़ेगा ना। सो मेरा भी ये बोलने का ये मोटिव था कि आप और आप जैसे बहुत सारे लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाएं कि कैसे कोई दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है, बस दैट्स इट। तो मेरी बात को कोई माइंड मत करना, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी लगता है कि मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं यार, वो लोग ऐसे मेरे बहकावे में आके कोई गलत कोर्स ना कर ले, तो दैट्स वाई आई एम वेरी कंसर्न्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रज्ञा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क स्पार्क का, इमोशनल कर डाला बट मैंने तो बी फार्मा ले डाला। ओह वाह। इमोशनल कर डाला मैंने तो बी फार्मा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तू मेरे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं है। बी फार्म करने के बाद भी आप फार्म डी कर सकते हो, फार्म डी पीबी अगर आपको करना है तो। देखो, आप बी फार्म लिए, आपके पास बहुत टाइम है, आपको अब आपके पास है टाइम कि आप देख समझ सकते हो कि बी फार्म का सिलेबस क्या है, फार्म डी का सिलेबस क्या है। यू कैन ईजिली कंपेयर इट और आपको पता चल जाएगा कि क्या स्कोप्स हैं, सबको समझ में आएगा। तो ऐसा मत सोचो कि मैंने कुछ भी करके गलत नहीं किया है अपनी लाइफ में, बस। हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है माधुरी भागवत, क्या मैं इंडिया महाराष्ट्र में फार्म डी कंप्लीट करके आउट ऑफ इंडिया जॉब कर सकता हूँ क्या? प्लीज़ रिप्लाई। येस डेफिनेटली, आप इंडिया में फार्म डी करने के बाद आउट ऑफ इंडिया आप जाके जॉब कर सकते हैं, अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, फार्मेसी खोल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हैरी यादव का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइव आकर सबके डाउट क्लियर करो भाई। तो हमने सोचा सून जल्दी आने वाले हैं, 2000 सब्सक्राइबर्स करवा दो, अगले दिन से लाइव हूँ भाई मैं। यार बात ये होती है कि लाइव आ तो जाए, जनता भी तो होनी चाहिए। हाँ, जनता भी सबसे इम्पोर्टेंट, जनता सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है समीर का, सर लाइट ना नोनो पर बीच व्लॉग में ही लोगों क्या ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया भाई इस बंदे ने। इट्स ओके इंग्लिश, मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। समीर ने पूछा, सर लाइट N.A. नोने पर ना होने पर आई थिंक है वो। हाँ आई थिंक ये हो सकता है, सॉरी यार। ना होने पर लाइट ना होने पे बीच ब्लॉग किया हम लोगों के लिए। ओके 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 ओके, आई गॉट इट। समीर का ये कहना है, समीर प्लीज़ अब आपको रिप्लाई करना होगा नेक्स्ट ब्लॉग में। आई थिंक इनका ये कहना है कि सर लाइट ना होने पर भी आप लोग हमारे लिए ब्लॉग करते हो नीलेश। ओ, ये तो अच्छी बात हो रही थी हमारे लिए ना। हाँ, आई एम सो सॉरी। क्या पूछ लिया? जो भी हुआ स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था, बट थैंक यू सो मच यार। हमारी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है। हाँ, गलती हमारे भाई। इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया और हमको स्टार्टिंग में लगा कि क्या कर रहे हैं। तो समीर को स्टार्टिंग से फिर से बोलते हैं, उनका ये क्वेश्चन है कि सर लाइट ना होने पे आप लोग फिर भी व्लॉग करते हो हमारे लिए, तो इसी बात पे सब्सक्राइब थैंक यू सो मच इतना अच्छा कमेंट करने के लिए और हमको अप्रिशिएट करने के लिए। नेक्स्ट है पंकज जाकर, कैन आई टॉक टू यू, आई वांट सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। DM मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे हम ऑडियो कॉल करके इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। अगर ऐसे कुछ इमरजेंसी है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लोगों से बात करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तो यू कैन DM मी। रोहित कुमार वर्मा का है कि आप दोनों ब्रदर सिस्टर हो क्या? नहीं, हम क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फर्स्ट ईयर से हम लोग साथ में हैं, मतलब सेम क्लास है हमारा, तो और हमारा साथ में ही प्लान बना है कि हम फार्म डे के लिए कुछ बड़ा करते हैं, कुछ करते हैं जो आज तक कभी किसी ने ना किया हो। उसके बाद है उत्सव
मलवानिया। सर आपको कोई सर आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है? यू डोंट नो? मतलब मेरे हर व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आप देखोगे तो मिल जाएगा, बट कोई नहीं। अब मैं क्या करूँगा कि लास्ट में एंड स्क्रीन पे मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी लगा दिया करूँगा, या बीच व्लॉग में कहीं ना कहीं मैं इंस्टाग्राम अपना अकाउंट लगा दिया करूँगा, जिससे आप लोगों को ईजी रहेगा। ठीक है गाइज? तो सबसे लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मोस्ट आस्क क्वेश्चन था ये। मोस्ट आस्क क्वेश्चन बाई मुस्कान गुप्ता। क्वेश्चन था हमने पूछा था कि अगर ब्रह्मास्त्र देखोगे तो बताना, तो मुस्कान गुप्ता ने कमेंट करा है, दिया है हाँ, नो ब्रह्मास्त्र नो स्टोरिया। नाइस मुस्कान, आई अप्रिशिएट इट। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये Q&A अच्छा लगा है, आपका इससे कुछ भला हुआ है, तो हमारा भी भला करके जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ इस चैनल को। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम सोच रहे हैं वीक में एक Q&A निकालेंगे, जिसमें हम पूरे वीक के क्वेश्चंस जो टॉप पूछे गए होंगे, मतलब जो हमें लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम निकाल के Q&A बना देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सबका आंसर देना तो पॉसिबल नहीं है। अगर सबका इंपॉर्टेंट होगा सबका आंसर देंगे, हम 2 बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बट हम एक वीक में एक ऐसा व्लॉग बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ Q&A होगा। तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो, उसका रिप्लाई अगर नहीं मिल पा रहा है इन केस, क्योंकि आप देख रहे हो कि हम लोगों का दिन चैन कुछ नहीं है इस समय, सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखो, अब मैं जैसे जैसे चैनल बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है कि हम उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम एक फैमिली बन रहे हैं। तो फैमिली में सबको ख्याल रखा जाता है, सबको टाइम पे पूछते हैं ना कि हाँ खाना खाया कि नहीं खाया, तो ऐसे ही हम लोग भी कर रहे हैं। तो डेट्स इट फॉर टुडे गाइज़। अगर आपको ये व्लॉग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है तो गाइज़ इस Q&A को यहीं पे समाप्त करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ अपने, और सब्सक्राइब तो कर ही दो बिल्कुल भी।